गुड मॉर्निंग एवरीवन। चार धाम सीरीज में हमने अपने पिछले एपिसोड्स में धारी देवी मंदिर की बात की थी, भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन की बात की थी और बर्फ से ढके हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जोशीमठ से बद्रीनाथ तक जाता है, वहां को एक्सप्लोर करा था। आज हम अपने इस एपिसोड में नंद प्रयाग की बात करेंगे, जो कि पंच प्रयागों में से बद्रीनाथ से आते वक्त द्वितीय प्रयाग है। भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन करने के बाद 1 से 2 बजे हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए जोशीमठ से ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े और 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमको मैप पर पता लगा कि नंदप्रयाग आने वाला है। स्थानीय लोगों से पता करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि मेन मार्केट से ही नंदप्रयाग का रास्ता जाता है। लोगों ने बताया कि आपको 100 से 150 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक से 1.5 किलोमीटर लंबा पुल पड़ेगा, फिर आप बहुत अच्छा विस्तार से बना हुआ नंदप्रयाग को एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पहुँचकर। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच हमने अपनी गाड़ी को मार्केट में ही पार्क करा और छाता और अन्य जरूरी चीजें लेकर हम नीचे की ओर निकल पड़े। हम उस पुल पर पहुंच गए जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा था। बारिश हो रही थी तो छाता ले जाना भी अनिवार्य था। जब नंदप्रयाग के मेन मुख्य स्थान पर हम लोग पहुंचे तो दूसरी ओर से तीव्र गति से आती हुई अलकनंदा दिखी और विपरीत दिशा से आती हुई नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी का जल बहुत साफ था। अलकनंदा ऊपर पहाड़ों से आ रही थी। आधा से 1 घंटे वहां रुकने के बाद हमने उस प्लेस को बारीकी से देखा और एक्सप्लोर करा। नंदप्रयाग के विषय में ये हिस्ट्री मानी जाती है कि यहाँ पर राजा नंद ने कई वर्ष पहले अनंत काल तक हवन और तपस्या की थी। और दूसरा अगर हम माने तो जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तब नंदप्रयाग को अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य विरोध का केंद्र माना जाता था। सारी सभाएं अंग्रेजी शासन के खिलाफ यहाँ पर ही होती थी कि किस प्रकार अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। कुल मिलाकर अगर आपको भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक सुंदर संगम जो कि पंच प्रयागों में से एक है देखना है तो आप नंद प्रयाग में जरूर आए। हम लोग जब मई के महीने में वहां पर गए थे तब वहां पर मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 लोग थे और अन्य पर्यटक टूरिस्ट नहीं थे। नंद प्रयाग की जो और स्पेशल जगह हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं तो उसमें प्रथम है चंडिका देवी का मंदिर और द्वितीय है गोपाल जी का मंदिर जो कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा वहां पर आपको मिलेगी। चंडिका देवी मंदिर का इतिहास बताया जाता है। एक मंदिर के पुजारी के पूर्वज को स्वप्न में दर्शन आए कि एक मूर्ति वहां संगम पर तैर रही है। फिर उस पुजारी ने उस मूर्ति को संगम से लिया और मेन मंदिर में स्थापित करा। तो आप चंडिका देवी मंदिर में भी घूम सकते हैं। दूसरा, नंद प्रयाग में आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स और रुकने की भी जगह है। प्राचीन काल में अगर माना जाए तो जब अच्छी रोड्स बद्रीनाथ जाने के लिए नहीं बनी थी तो पर्यटकों को और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको नंद प्रयाग में ही रोका जाता था, कई धर्मशालाओं में, और यहीं पर उनकी उचित व्यवस्थाएं की जाती थी जब तक आगे का मार्ग बिल्कुल ठीक ना होता था। अब तो रोड्स अच्छी बन गई हैं पर पहले पहले धीरे धीरे इस यात्रा को पूर्ण किया जा सकता था। आप जब भी बद्रीनाथ जाएं तो नंद प्रयाग को जरूर एक्सप्लोर करें क्योंकि यह आपको आपकी एंशियंट हिस्ट्री से जरूर जोड़ता है। थैंक यू।